नाम करते हुए कुछ कहने का साहस करता हूँ। हाँ बोल। किशन भाई जी ने कुछ संस्मरण करने के लिए कहा था मुझे। ये जो स्थान है भाई जी का नोरा घर, इसकी महिमा वृंदावन से कम नहीं है। एक उदाहरण है मेरे पास। परम वंदनीय श्री राधा बाबा का चित्र देख रहे हैं आप। इनको जब संसार से वैराग्य हुआ, वृंदावन जाने के लिए निकले, तो भाई जी से मिलने के लिए यहाँ आए और विवाह सूत्र बिता हुआ था, इसको कम कर। युवावस्था थी। रात्रि में विश्राम के समय निद्रा में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री राधा बाबा को दर्शन दिए और कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हनुमान के पास ही निवास करता हूँ। मैं तो यहाँ हनुमान के पास ही निवास करता हूँ। देखिए कितनी बड़ी महिमा है। स्वयं निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान श्री कृष्ण यहाँ निवास करते थे। तो क्या इसकी महिमा वृंदावन से कम है क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जन्मजात संत थे। मैंने भक्तों के मुंह से सुना है। पंडितपुर में शिवालय है, सादा का शिवालय। भाई जी के माता पिता की संतान नहीं थी पहले। भाई जी का जन्म देरी से हुआ। भाई जी की दादी जी बड़ी चिंतित रहती थी कि कोई पोता या पोती नहीं है। दादी जी का नाम राम कवि देवी था, शायद रामकोट देवी। शिवालय जाती थी और नित्य का कर्म था शिवालय जाना। वहां पर उस समय परम शिव भक्त बाबा जी बगनाथ जी महाराज विराजमान थे, तपस्या करते थे। देखिए भक्त की गति कोई समझ नहीं सकता। उनके मन में विचार आया और दादी जी को पूछा, रामकवरी देवी क्यों चिंता करती हो? किस बात की चिंता है? बोले बाबा जी कोई पोता या पोती नहीं है। बोले हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। दादी जी आ गए घर। रात्रि में जब बगनाथ जी बाबा जी ध्यान में बैठे तो उनके ध्यान में आया कि उनके तो कोई पोता पोती लिखा ही नहीं है, कोई विधान ही नहीं है, कोई फाइल ही नहीं है ऐसी। तो अगले दिन जब दादी जी गए वहां पर शिवालय, तो बगनाथ जी बाबा जी ने कहा कि ऐसी बात है कि कोई लिखा नहीं है पोता पोती, लेकिन मेरा वचन झूठा नहीं हो जाए, इसलिए अगले गुरुवार को एकादशी पड़ती है, उस दिन मैं शरीर त्यागूंगा और तुम्हारी पोता बन के आऊंगा। मेरा वचन झूठा नहीं हो जाए इसलिए। तो वो बैलेंस ट्रांसफर हुआ। बोले मैं जानूंगी कैसे आपको कि आप ही ने जन्म लिया है? बोले मैं रोऊंगा नहीं, जब जन्म लेऊंगा तो रोऊंगा नहीं। तो तुम मेरे मुख में एक बाल रहेगा, उसको निकालना, मैं रोने लग जाऊंगा, तुम पहचान जाना कि मैं हूं। हुआ यही। 9 महीने बाद में पुत्र रत्न जन्मा घर में, रोया नहीं। ताई वगैरह चिंता में पड़ गई, बच्चा रो नहीं रहा है, धमकियां लगा रहे हैं सब। दादी जी ने कहा इधर आ, ये बाबू जी है, मेरे गोद में दे इसको बच्चे को। मुख से बाल निकाला और बच्चा रोने लगे। दादी जी पहचान गई कि बगनाथ जी बाबा जी आ गए। ये परम संत बगनाथ जी महाराज के अवतार, यानी पहले से संत है, जन्मजात संत। मुझे आप लोगों के सामने कुछ कहने का अवसर मिला। सबसे पहले कीर्तन प्रेमी सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ।
बड़ा आनंद है। तो ये वृंदावन के समान ये भूमि है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं भाई जी की दानशीलता के बारे में। देखिए, हम संसारी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दान करते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं। अस्पताल में जाकर के किसी रोगी को कोई फल बांटते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, दूसरे दिन अखबार में आनी जरूरी है। एक ब्राह्मण परिवार का मुखिया भाई जी के संपर्क में थे। वो नौकरी करते थे साहिब भाई जी के पास। यहाँ रसनगढ़ की बात है। उनके पुत्री की शादी आसपास ही थी, 2-4 दिनों के अंतर में, साथ में ही। तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भाई जी उस समय गोरखपुर विराजमान थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई जी से आर्थिक मदद लेने के लिए जाऊं। गए गोरखपुर और बोला, भाई जी बेटी की शादी है, तो कुछ आर्थिक मदद हो जाए। तो भाई जी ने कपड़े बांध करके दिए, साड़ियां, पुरुष ड्रेस वगैरह ये सब बांध कर दिए। तो वो ब्राह्मण बंधु बोर्ड सब लेके आ गए। रास्ते में सोच रहे हैं कि भाई जी ने क्या किया, कपड़े दे दिए, कपड़े तो याद रखने में व्यवस्था हो जाती, ऐसा सोचते हुए आ रहे हो। घर लाकर के कपड़ों को खोला तो उसके अंदर सोने का पासा, कपड़ों में छुपा हुआ सोने का पासा, वर्गाकार सोने का टुकड़ा। देखिए, सुखसाते हुए, जैसे भगवान श्री राम ने विभीषण जी को लंका दी थी ना, सुखसाते हुए क्या रखी, वैसे सजवाते हुए कपड़ों के अंदर सोने का पासा डाल करके दे दिया। ये दानशीलता देखिए आप। मतलब मैं नाम भी नहीं चाहता, मुझे मतलब ये भी आप धन्यवाद मत दो कि मैं कुछ दे रहा हूं आपको। ये होती है दानशीलता। बहुत सी बातें हैं। एक बात और बता दूं, और भी भाई संस्मरण जानते हैं, नवरतन जी भाई साहब बैठे यहाँ पर। भाई जी ने बहुत लोगों का उद्धार किया, सांसारिक लोगों का, अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने प्रभाव से और भगवान से प्रार्थना से। प्रार्थना में बड़ा चमत्कार होता है। चूरू के श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल इकलौती संतान से अपने माता पिता के, व्यापारी परिवार था, खूब लंबा चौड़ा कारोबार था और वैराग्य जाग गया। 18-20 वर्ष की युवावस्था और ऋषिकेश चले गए भाई जी के पास, गीता भवन। बोले मुझे अब संसार से मतलब नहीं, मंत्र दे दीजिए। भाई जी ने मंत्र दे दिया। अब हुआ ये कि कृष्णचंद्र अग्रवाल के माता पिता यहाँ पर, उन्होंने खूब मना किया था कि मत जाओ, अकेले हो, ये व्यापार कौन संभालेगा, हमारे बात हुई तो हमारी सेवा कौन करेगा, ये सब बातें हुई। लेकिन कृष्णचंद्र ने किसी की नहीं सुनी और चला गया। इधर वहां मंत्र लेकर के मंत्र ध्यान वगैरह करने लगा। इधर कृष्णचंद्र के पिताजी चूरू में बीमार पड़े, तो चिट्ठी पत्री थी उस समय, चिट्ठी पत्री लिखी गई कि पिताजी बीमार है, आ जाओ। कृष्णचंद्र चिट्ठियां फाड़ता गया, किसी को पता नहीं लगने दिया कि घर से चिट्ठी आ रही है क्या, चिट्ठियां फाड़ता गया। अंत में पिताजी का निधन हो गया तो तार गया चूरू से वहां पर, वो तार भाई जी के हाथ में गया। तार देखा तो जो बगल में थे, आसपास और भी जो भक्तजन थे वहां पर निवास कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चूरू से बहुत चिट्ठी आई है इसके पास, लेकिन सब चिट्ठियां फाड़ता गया। भाई जी नाराज हो गए। भाई जी ने कहा, कृष्णचंद्र तुम्हें कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने जो धरती पर जो माता पिता है, जो भगवान का स्वरूप है, उनको त्याग करके तो आया है, तुझे कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस दिन के बाद कृष्णचंद्र अग्रवाल का मन भगवान से हट गया। पूजा करने बैठता तो कांटे से चुभने लगते उसको, क्योंकि भाई जी का श्राप लग गया वहां पर। हुआ ये कि धीरे धीरे सने सने कृष्णचंद्र बीमार पड़ गया।
बंगाल के श्री बंका जी लिखते हैं कि इतना बीमार पड़ गया कि गद्दे पे ही लूज मोशन हैजा टाइप बीमारी हो गई कृष्णचंद्र के। उस समय कोई इलाज भी नहीं था, और इलाज के मन में वो बीमारी आ गई ना श्राप के कारण। बंका जी ने कहा कि बंका जी उनको नहलाते धुलाते थे कृष्णचंद्र को, इतने ज्यादा बीमार हो गए थे। बंका जी ने कहा कि एक रात में कृष्णचंद्र को नहला धुला के साफ करके आकर के कमरे में सोया। रात को 2 बजे नॉकिंग हुई, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने देखता हूं कि कृष्णचंद्र का प्रेत खड़ा है, मर करके प्रेत बन गया उसी समय, हाथों हाथी। और भाई जी के पास गया बंका जी, बोले महाराज ये क्या हो गया देखो। भाई जी ने गया, श्राद्ध कराया, कृष्णचंद्र का मुक्ति कराई। यानी सभी का उद्धार किया, सांसारिक लोगों का तो उद्धार किया ही, प्रेतों का भी उद्धार किया। जो उनके संपर्क में आए पारस पत्थर की तरह, पारस मणि की तरह वो भी भक्त बन गए। और ऐसे भक्त भाई जी को मैं रोज स्मरण करता हूँ, मेरे खूब और संस्मरण है, कभी फिर कभी बात। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रोज यहाँ पर आते रहिए, भगवान के कीर्तन में मन लगाते रहिए।